हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में जहां कुछ लोग गम में डूबे हैं, तो वहीं देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनकी मौत का जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस देखे गए जहां ईरान में कई जगह पर लोग खुशी में पटाखे फोड़ते दिखाई दिए। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि राष्ट्रपति की मौत के बाद ये कौन लोग हैं और भला क्यों ये इतनी खुशी मना रहे हैं। क्या है पूरा मामला, समझेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। 19 मई को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हुई। उसमें उनके साथ ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान समेत कुल 9 लोग सवार थे। काफी मशक्कत के बाद जब तुर्की के ड्रोन की तलाश पूरी हुई तो रेस्क्यू टीम पहाड़ों और जंगलों के पास पड़े मलबे तक पहुंची। वहां ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जला मिला। खबर पुख्ता हुई कि हादसे में राष्ट्रपति इब्राहिम के साथ सभी लोगों की मौत हो गई। ये खबर जैसे ही दुनिया भर में फैली, सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन आने लगे। कोई इसे हादसा बता रहा तो कोई इसे साजिश। लेकिन राष्ट्रपति रईसी की मौत पर जहां एक तरफ मातम रहा, कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा, लेकिन इन सब के अलावा दावे के अनुसार ईरान और ईरान के बाहर कुछ ऐसे भी लोग दिखे जो राष्ट्रपति रईसी की मौत पर जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट देखे गए जिनमें दावा किया गया कि कुछ लोग रईसी की मौत के बाद खुशी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि ईरान की बड़ी आबादी क्या सोचती है, इसका अंदाजा सोशल मीडिया के इन चंद पोस्ट से नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसके बाद भी अब सवाल यही आता है कि ये कौन लोग हैं जो इतने खुश हो रहे हैं। देखिए, इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि ऐसा माना जा रहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के करीबी थे और इनके बाद रईसी ही उनकी जगह लेने वाले थे। खैर, रईसी साल 2021 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद सत्ता में आए थे और तब से ही उन्होंने बेहद सख्त रूढ़िवादी नीतियां लागू की। कहा जाता है कि इनकी इसी पहचान के कारण उनकी शानदार जीत के बावजूद भी ईरान के मतदाताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने मतदान से परहेज किया। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि रईसी को ईरान से असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने, महिलाओं के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने और कठोर हिजाब कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार माना जाता था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि साल 2022 में महसा अमीनी नाम की लड़की की हिरासत में मौत के बाद हिजाब कानून जैसे सख्त इस्लामी कानूनों के लागू करने को लेकर ईरान की धार्मिक शासन के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अमीनी को हिजाब नहीं पहनने के कारण मोरालिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अमीनी की मौत के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन साल 1979 की ईरान क्रांति के बाद से ईरानी सरकार के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा। इस प्रदर्शन को भी रईसी की सरकार ने बेहद सख्ती से कुचलने की कोशिश की और कई लोगों को फांसी दी गई। साल 1979 की क्रांति के दौरान रईसी पढ़ाई कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने उदारवादी शाह के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोम में धार्मिक हस्तियों के साथ उनके अपने संबंधों ने न्यायपालिका में उनकी प्रतिष्ठा को ऊंचा किया, जिसके कारण 25 साल की मामूली उम्र में ही उन्हें ईरान के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त किया गया था। कहा यह भी गया कि ईरान में साल 1988 में हजारों राजनीतिक कैदियों को सामूहिक फांसी दी गई थी, जिसमें रईसी की अहम भूमिका थी। इसी कारण उन्हें तेहरान का कसाई जैसी उपाधियां भी दी गईं। रईसी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ईरान में आम लोगों को कठोर इस्लामी नीतियों का पालन करने को मजबूर किया गया, जिससे लोगों में धार्मिक शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ता गया। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर किए जा रहे जश्न के पोस्ट में इन्हीं कारणों का हवाला भी दिया जा रहा है। खैर, जश्न की बात करें तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि ईरान में कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप लगाए रखा है। दावा यह भी किया जाता है कि बावजूद इसके ईरान में ज़्यादातर युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल VPN के जरिए करते हैं। ऐसे में ये बताना संभव नहीं है कि जिन ईरानियों ने सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट किया है वो ईरान से ही किया है या फिर ईरान के बाहर से। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो स्विच को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें और Facebook और Instagram पर फॉलो ज़रूर कर लें।